नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी मार्केट बंद होने में आधा घंटा बाकी है, लगभग 25 मिनट के करीब बाकी है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में सडनली रिबाउंड मारा है। जब मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी सडनली, मैं आपको बोलना चाहूँगा, 57 पॉइंट से अभी लगभग 268 पॉइंट अप हुआ है। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, और दूसरा आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो अभी बाउंस बैक आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आईटी के बेस के ऊपर है। ये मैं बोल सकता हूँ मेरे तजुर्बे के हिसाब से। ये आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैं आपसे कई दफ़े डिस्कस कर चुका हूँ कि ये युद्ध का, ये क्रूड ऑयल का और ये एसेट्स एलोकेशन का कोई भी इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री के ऊपर नहीं आया है। न इसके पहले कोविड गया है, उसके पहले आप देखेंगे 2 साल का जो पीरियड है उसमें लॉकडाउन भी हो गया। बहुत ही खराब परिस्थिति में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कोई भी इम्पैक्ट आया नहीं है। मतलब हमको ये ध्यान रख करके काम करना है। आज की तारीख में अगर क्रूड ऑयल अप है तो उसमें आईटी क्षेत्र को ही फायदा है, और बाकी कंपनी में भूल करके भी हाथ मत डालना। बहुत ही आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको इतना ही सिर्फ सोचना है कि जब क्रूड ऑयल, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, तब 125-26 के करीब चल रहा है, और रुपया जो हमारा रूपी है अगेंस्ट डॉलर वो 76.92, मतलब मैं आपको 77 या 77 बोलूँ तो भी चलेगा, 77 रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर। तो आप सोचिए कोई भी एक कॉमन इकोनॉमी को कैसे हैंडल करेगा इस सिचुएशन को। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं। और अभी जो इलेक्शन हुए उसके बाद में अभी तो पेट्रोल डीजल पे भाव बढ़ने की बात आ रही है, और यहाँ तक भी बात आई थी, मैंने कल भी मेंशन किया, फिर बोलना चाहूँगा, इसके अंदर 15 से 22 रुपये तक का राइस बताया जा रहा है। तो उसका इन्फ्लेशन पे और मुद्रास्फीति पे और कितना ज़्यादा असर होगा। तो इस माहौल के अंदर अगर कोई एक जंप आता भी है तो वो हमको मिसगाइड करने के लिए हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत ध्यान से काम करना है आपको। हमको थोड़े दिन मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हाथ डालना है। लेकिन जिसका नज़रिया 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल का है, वो अच्छी ब्लू चिप कंपनी में स्लैब वाइज बाइंग कर सकता है। देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। इफ़ यू आर रेडी टू होल्ड अप टू 1 ईयर और मे बी 8 to 10 months, so there is no doubt you are able to buy slab wise in blue chip company, that is well known company, well established, well management and well प्रोफाइल कंपनी। तो उसमें आपको बाय करना है। तो अभी मैं आपको फिर बोलूँगा, मैंने कुछ ऐसे मेंशन करे हैं पॉइंट जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में मैंने स्टडी करके और सुन करके जो मैंने पॉइंट निकाले हैं उसके अंदर से, वो आपको मैं एविडेंस के साथ में देना चाहूँगा। अभी का मार्केट के अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर ज़्यादा है, बैंकों को अभी अभी राइज किया है, उसमें भी कुछ चुनिंदा बैंक ही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फाइनेंस के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर जो बैन लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, और उसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, और वो हम उससे अलहदा नहीं हैं। ये इतने दिन के बाद में एक छोटा सा जर्क दे करके हमको बाज़ार से अलहदा नहीं करना चाहते। वो ऐसा करना चाहते हैं, आपको एफआईआई और डीआईआई की बात करूँगा, उसमें मेन पोर्शन एफआईआई का है कि अगर वो कंटिन्यू डाउन टर्न करेंगे तो जो मार्केट में लोगों का रुझान है आने का, देखने का, वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसे टाइम के ऊपर एक ऐसी रणनीति लेकर के आते हैं, जैसे कि आज आप देखेंगे अभी तो अभी मार्केट में 563 पॉइंट अप कर दिया, लेकिन पिछले 8 दिन से देखेंगे तो मार्केट को कहाँ ले गए थे, 53,000 के करीब ले गए, जो कहाँ 60,000, 62,000 के ऊपर की बात थी अपनी। तो कहने का मतलब 7-8 हज़ार, 9 हज़ार पॉइंट आपको ये वॉर की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है, और क्रूड ऑयल की वजह से। चलो ये बात को ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है। लेकिन इसी के तहत मैं अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट निकाल के देता हूँ, और अभी मैंने कौन कौन सी स्क्रिप्ट निकाली है ऐसे माहौल में भी, बाद में कंक्लूजन पे मैं लास्ट में आता हूँ। तो मैं आपको जो मैंने स्टडी करी उसमें से मैं निकालना चाहता हूँ कि मेजर एमएनसी, मेजर मतलब ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का और बिजनेसमैन का क्लू है। मेजर मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी का मतलब सी ग्रीन स्पेस फॉर डेवलपमेंट। अब आप सोचिए, जो मैं आपको कितने टाइम से देते हुए आ रहा हूँ, वो आज बड़े बड़े दिग्गज आज बोल रहे हैं
इसका मतलब मैं ये अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ जो रेगुलर स्टडी करेगा और पूरी जानकारी रखेगा उसको क्लू मिल जाएगा। और रही बात बहुत बड़े एक्सपर्ट की, तो वो भी ह्यूमन ही है, वो भी पढ़ करके निकालते हैं। उनके पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाए और कुछ भी बोल दिया। वो भी उनके ऊपर ज़्यादा दबाव होता है, उनके ऊपर सिचुएशन को देखते हुए और आने वाले टाइम में परफॉर्म अच्छा करे ऐसा ही देने का होता है। तो उनके तहत वो स्टडी करके ही निकालते हैं, उनके पहले हम निकाल सकते हैं। मैं आपको यही दिलाना चाहता हूँ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, तो हम अपने आप ये उनके पहले हम निकाल सकते हैं। मैं नहीं, हर आदमी निकाल सकता है, हर व्यक्ति निकाल सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में सिविल एविएशन में बहुत रोबेस्ट ग्रोथ दिखाई जा रही है। अब सिविल एविएशन के मतलब क्या हुआ कि 1.5-2 साल का कोविड का पीरियड गया, उसके बाद में अभी जो कंपटीशन का टाइम आया है उसके अंदर प्राइस में भी डाउन टर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ये पॉइंट को देखते हुए इतना आपको एड करना चाहूँगा कि एविएशन के अंदर भले ही एक्सपर्ट बोल रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। वो मैं आपको ये जो लिखा है उसके बाद में मैं जो कोट कर रहा हूँ उसके बाद में डिस्कस करता हूँ। सिविल एविएशन कंपनी वेरी बुलिश। अब सिविल एविएशन के अंदर आपको मैं बोलना चाहूँगा जो क्रूड ऑयल यूज़ होता है उसको, क्रूड ऑयल मतलब उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप का जो पेट्रोल होता है वो यूज़ होता है, इसको बोलते हैं हम, वो अलग टाइप का ही होता है उसको। तो वो इतना कॉस्टली है, तो फिर जो ये कंपनी है सिविल एविएशन की वो कैसे परफॉर्म करेगी? तो ये एक सवाल या निशान है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डाउन टर्न हुआ है, उसकी वजह से अगर पुशअप होता है और बिजनेस के अंदर मूवमेंट होता है तो उसके अंदर हमारी कौन सी कंपनी आ सकती है उसके ऊपर मैं आपको आना चाहता हूँ। तो इसमें एक ही कंपनी अभी आ रही है, इंडिगो। उसका रेट अभी मैं बोल रहा था आपको 1558 रुपये के करीब है। मतलब अभी जो चल रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में मूवमेंट होता है कुछ अप एंड डाउन, तो आज का जो क्लोजिंग होगा वो पकड़ना है हमको। तो मेजर जो ग्रीन कंपनी है उसके अंदर मैं बोलूँगा आपको अदानी ग्रीन आज ऊपर है, वो बाय कर सकते हैं। और गैस से रिलेटेड सभी कंपनी उसमें आ सकती है, सभी ऊपर ही है। अदानी आप इंडस्ट्री को देखिए वो भी इसमें आ जाती है, अदानी ग्रीन भी आती है, आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस भी आता है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाता है। तो ये कंपनी आपको मैंने दे दी उसके हिसाब से। उसके बाद में ये बोल रहे हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी वेरी रोबेस्ट। अब इनोवेटिव में जो मार्केट के अंदर नया नया जो चाहिए वो मार्केट के अंदर इनोवेटिव करके मार्केट में अपना कैप्चर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेटिव, कुछ नया करना। तो उसके अंदर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिप्ला का भी नाम उसमें फार्मा के अंदर आया है, जो मैंने इंडिया के अंदर सर्च करा उसके अंदर। तो सिप्ला अभी 24-25 रुपये बढ़ा हुआ है, आप ले सकते हैं ये सिप्ला आज की तारीख में, लेकिन ओरिजिनल थोड़ा लंबा होना चाहिए। उसके बाद में सीमेंस वो भी 20-22 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको ऑटोमोबाइल के अंदर बोला गया है रूबेस्ट ग्रोथ के लिए, तो उसके अंदर भारत फोर्ज ये भी कम से कम 7-8 रुपये बढ़ा हुआ है, 599 के करीब था, मतलब अब 602-603 रुपये होगा। उसके बाद में भारती एयरटेल 6G को लेके 5G को लेकर के टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, और टेलीकॉम जो 5G है वो इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन के अंदर और बहुत से क्षेत्र के अंदर इसका यूटिलाइज होने वाला है, और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो उसको देखते हुए 668 ये भाव है, और अभी जो मूवमेंट चल रहा है मतलब ये भी हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक ये भी बाय कर सकते हैं जो भी रेट चल रहा हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमारा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। तो मैं आपको अभी इतना ही बोलना चाहता हूँ। उसके बाद में और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सेपरेट आपको शेयर लिखा दूंगा जो हमको आने वाले टाइम में काम लगेंगे कल के लिए दैट इज़ आज। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँगा आज का जो रनिंग मार्केट है वो हमको आपको बोलूँगा 7 तारीख है, कल 7 और 8 तारीख, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, मतलब कल 9 तारीख के लिए, और बाद में 10 तारीख को तो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला ही है। उसमें भी ये क्लैरिफिकेशन अभी आ रहा है कि मेजॉरिटी फुल मिल जाएगी बीजेपी को, वो भी एक गुड साइन है। लेकिन वी हैव टू वेट अप टू 10 मार्च। ये सब ही अभी मतलब एक भविष्यवाणी है या प्रिडिक्टेशन है, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट मतलब इंडियन पब्लिक है, वो किस हिसाब से अपना रुझान देती है वो 10 मार्च को ही क्लियर होगा। उसके बाद में ही हम उस पर ज़्यादा गंभीरता से बात करेंगे। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये अपनी स्टडी अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ले। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम उनको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू मिले।
लास्ट में ही बोलूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर कुछ नए इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जानकारी के साथ में। जय हिंद।